कभी दूध बिका, कभी नहीं बिका जी। बल्टा वाले को कभी इनको दिया तो कभी उनको दिया। 6 बाछा दिया है, हाँ। 7वां बाछी दी है जी जी। 17 है। इसके बाद हिट में आएगी तो इसको यही करेंगे। इसमें धीरे धीरे 1 महीना में 32 लीटर तक दूध आया जी। बच्चा घर का तैयार होगा तो उनको बेनिफिट होगा। हाँ। अगर बच्चा नहीं रखेंगे तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। बाहर से खरीद के लाएंगे, हाँ। वो आएगी तो पहले डिस्टर्ब होगी जी। आते तो खाना खाएगी नहीं, एकदम बीमार होगी, दूध कितना देगी कितना नहीं देगी। जी। और घर की बाछी रहेगी तो अपना जानी पहचाना वातावरण में ढली रहेगी। घरेलू उपाय तो हम तो ठंडा तेल ही लगा के ठीक करते हैं। हाँ। इसका देख रहे हैं ना? जी जी। इसका देखिए, उसका देखिए। उसमें दूसरे को नौकरी करने से अच्छा कि अपना चाटे रख के करें। शुरू में कमाएंगे तो सोचेंगे बहुत बढ़िया फायदा है, और जब बकेना होंगी तो सोचेंगे अरे तो घाटा है। अरे उसको कम से कम टाइम पर केयर करिए, डिवर्मिंग करिए, सुई दवाई करिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और सर जो है 12 साल से जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं और इनके पास जो है 3 पशु है और वो भी जो है ब्रीड में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके पास जो है कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है और भैंस जो है कितना लीटर वाली है। अभी जो है प्रेजेंट में जो है इनके पास कितना लीटर दूध हो रहा है, किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट है, दूध जो है किस रेट से सेल कर रहे हैं। अभी इनका जो 3 पशुओं का जो डेयरी फार्म है घाटे में चल रहा है या मुनाफे में है, और किस तरह इनका पूरा मैनेजमेंट है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी को इस छोटे से वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलता रहे। किशन सिंह जी, सतवा, सारनाथ, वाराणसी जी। तो आप कितने दिनों से पशुपालन में जुड़े हुए हैं सर? 12 साल से। मैं पढ़ाई पहले आए हैं, पढ़ते थे और डेयरी में आ गए हैं। हाँ जी। तो उस समय कितनी गायों से शुरू किए थे? 2 जी। तो शुरुआत में क्या क्या आपको चुनौतियाँ आई? शुरुआत में तो बहुत परेशानी आई। क्या क्या आया वही तो हम वही मास्टाइटिस जी, और ना रुकना, बार बार रिपीट होना, बार बार हीट में आना जी, यही सब दिक्कत आई। हाँ। और एक मार्केटिंग को लेकर के क्या समस्या है? दूध के जैसे लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, मार्केट सही नहीं मिल पाता है, रेट सही नहीं। मार्केट तो एकदम लो, जैसे कभी दूध बिका, कभी नहीं बिका जी। बल्टा वाले को कभी इनको दिया तो कभी उनको दिया जी। मान लीजिए अब तो 10-12 साल से एक ही लोग छोटा भाई वही ले जाता है दूध जी अच्छे रेट में। उस समय कितने लीटर वाली गाय थी आपके पास? हमारे पास उस समय 14-15 लास्ट 20 तक थी। इस समय हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 30-32 लीटर की हैं। 2 गाय जी। तो 2 ही गाय रखते हैं सर? जी। तो ये गाय जो है घर पर तैयार की है बछिया या मतलब खरीद? घर की है। तो ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी बार बच्चा दी है, कितना इसका मिलकर? इस बार 7वां बच्चा दी है। 7वीं बार बच्चा दी है। 6 बाछा दी है। हाँ। 7वां बाछी दी है। जी जी। 70 दिन हो गया बच्चा दिए हुए। इसमें होगा, इसमें 29-30 लीटर दूध है अभी प्रेजेंट टाइम। जब ताज़ा बच्चा देती है तो वही 30-32 लीटर। 30-32। तो एक गायों में सर समस्या होता है रिपीट ब्रीडिंग की जी, जो हीट में भी आ जाती है, सीमन दिया जाता है लेकिन टिक नहीं पाती है। हाँ। तो उस तरह की समस्या आपके यहाँ आता है कि नहीं आता है? पहले तो आता था लेकिन अब नहीं आता है। पहले क्या कमी था कि सर आ रहा था, अभी नहीं? पहले हम लोग को डाइट सही नहीं मिल रहा था जी। अब डाइट जो है सही मिल रहा है तो ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। एक दही में नहीं तो दूसरे के दही में कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो पहले क्या दे रहे थे? पहले चोकर, भक्का, मसूर दाल जी, गुड़, तेल। अब तो क्या कहला माँ डेयरी का फीड जो है हाई मिल्किंग, जब से उसको खिला रहे हैं 1 साल से, तब से हमको बहुत बेनिफिट है और बहुत फायदा है। मार्केट में तो बहुत सारे फीड है सर, आप इसी को क्यों दे रहे हैं? अब इसके नीचे हम तो सब फीड खिलाए, हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। कंपनी तो बहुत थी खिलाए लेकिन रिपीट बहुत कर रही थी। उसी में 2 एक्सपायर भी हो गई हमारी। फीड खिलाए थे जी। और 1.5 साल से खिला रहे हैं माँ डेयरी की हाई मिल्किंग। अब उससे हमको ना कोई दिक्कत है खिलाने में, ना कोई दूध में जी, ना पशु को हमारी दिक्कत है। ये खा रही हैं अच्छे से दूध निकाल रही हैं जी। तो इसमें सीमन कौन सा डाले थे सर? इसमें जर्सी फ्रीजियन का जी। तो ये बच्चा देने के बाद कितने महीने में हीट में आ जाती है? 2 से 2.5 महीने। एक सीमन में हीट में आई थी, गिरा दिए हैं जी। इस बार गिराए इसको क्योंकि दूध ड्राई करने में क्या करना, दूध छोड़े नहीं करेगी जी, तो इसलिए इस बार गिराए हैं। इसके बाद हीट में आएगी तो इसको यही करेंगे। इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए। ये घर की बाछी है। ये भी घर की बच्ची जी। इसका उम्र 17 महीना में बच्चा फेंक दी थी, लंपी हुआ था इसको। 17 महीना में बच्चा फेंक दी थी, थान बोन तो कुछ नहीं था जी।
लेकिन करते करते वो माँ डेयरी का एक फीड आता है अरे फ्रेश काऊ, उसी को खिला रहे थे 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो टाइम पर दिए। तो इसमें धीरे धीरे 1 महीना में 32 लीटर तक दूध आया फर्स्ट लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में अभी 2 दांत है, इसका उम्र 28 महीना है। फर्स्ट लैक्टेशन में 32, इस समय 29 लीटर दूध है जी। तो ये कौन सी सीमन की बताए सर? ये जर्सी फ्रीजियन का है। अच्छा अच्छा, माँ का क्या इसका मिल्क कैपेसिटी? माँ का मिल्किंग तो था 26-27 लीटर। 26-27 जी। तो बहुत सारे लोग सर आप सुने भी होंगे कि ब्रीड पर काम नहीं करते हैं जी, अच्छे सीमन का उपयोग नहीं करते हैं, वैसे युवा पशुपालकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि काकला ब्रीड पे काम करें, अच्छा बच्चा निकालें, अच्छे से काकला सेवा करें जी, दूध पे थोड़ा उनको केयर करें, बच्चों को पिलाएं। 20 महीना 18 महीना में काकला गाभिन होंगी, 14 महीना में होंगी जी। बच्चा घर का तैयार होगा तो उनको बेनिफिट होगा, अगर बच्चा नहीं रखेंगे तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना खर्च करके हम बच्चियाँ तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो पशुपालक बच्चा नहीं पालेंगे उनको कभी फायदा नहीं होगा जी। ये हमारा अनुभव है 12 साल का जी। अगर घर की पहाड़ी और बाछी नहीं पालेंगे तो उनको कभी फायदा नहीं होगा, नुकसान छोड़ जी जी। वो बाहर से गाय खरीद के लाएंगे, 1 लाख का 80,000 का 50,000 के घर का बाहर से खरीद के लाएंगे, वो आएगी तो पहले डिस्टर्ब होगी जी, आते तो खाना खाएगी नहीं, एकदम बीमार होगी, दूध कितना देगी कितना नहीं देगी जी। और घर की बाछी रहेगी तो अपना जानी पहचाना वातावरण में ढली रहेगी जी। अपने हिसाब को खिलाएंगे जी। अब शुरू से उसको स्टार्टर खिलाएंगे, फिर ड्राई खिलाएंगे, ऐसे ऐसे हर प्रकार का मिल्क है जी। तो उसको खिलाएंगे तो उसके बाद वो जब अपनी तैयारी आएगी तो कुछ अलग आएगी जी, और वो वाला खिलाएंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, और खरीद के लाएंगे तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो फीड आपको कहाँ से मिल जाता है सर? हमको फीड तो शिव कुमार गया है, उन्हीं के से आता है, माँ डेयरी के नाम से जी। मतलब आपके पास में ही मिल जाता है जी? नहीं, वहाँ से उन्दी से आता है। अच्छा अच्छा जी, हाँ, बीरू सदर गौशाला जी। तो आप 2-3 ही पशु रखते हैं सर शुरू से ही? नहीं नहीं, हाँ रखे हैं, प्रेजेंट टाइम में 3 हैं जी, आकी बाकी प्लाट पे रखे हैं। प्लाट पे 10 है। 10 है जी। तो अभी हम इन तीनों पशुओं के बारे में बात कर लेते हैं सर कि अभी भैंस आपकी दूध दे रही है या ड्राई में है? नहीं भैंस दूध दे रही है, वो 6 महीना की बच्चा दी थी और 5वां महीना चल रहा था, लेकिन उसका जो है अथुआ हो गया है, बच्चा डाल दी है। अच्छा अच्छा जी। कौन सी नस्ल की है सर? ये मुर्रा नस्ल की है। मुर्रा नस्ल की। इसका मतलब ताजा पर कितना दूध रहता है? इसका ताजा पे 19 लीटर दूध है। 19 लीटर है। अभी इसके में 13-14 लीटर दूध है जी जी। तो अभी आपके पास 3 पशुओं से सर कितना दूध हो जा रहा है? हमारे पास इस समय 72-73 लीटर दूध है। 72 लीटर? हाँ, 72-73। क्या रेट जा रहा है सर? गाय का कितना हो रहा है? गाय का 35 रुपये। 35 रुपया। तो गायों का कितना दूध हो रहा है? 60 लीटर। 60 लीटर। 59, 60, 58 यही हो रहा है जी। और भैंस का क्या जाता है? भैंस का 45 रुपया। 45 रुपया। तो लोकल में सेल करते हैं या समिति में किसी देते हैं? नहीं ऐसे दे देते हैं, ऐसे ही देते हैं। बल्टा वाले से अगर रिटेल में अगर आप सेल करते हैं सर तो हो सकता है कि ज़्यादा आपको मतलब रेट मिलेगी। हाँ, लेकिन इससे एक ही जगह दे के खाली हो जाते हैं। जी जी जी। तो अभी खाने के लिए मतलब कितना फीड देते हैं? किलो पे देते हैं। 2 लीटर दूध पे 1 किलो। 2 लीटर पे 1 किलो। एक्स्ट्रा में अनाज कुछ देते हैं या? 1 किलो एक्स्ट्रा देते हैं बॉडी के लिए जी। माने फीड के अलावा अलग से अनाज नहीं देते हैं? कुछ नहीं। माँ डेयरी के फीड से के अलावा कुछ नहीं। हरा चारा बरसिंग सालों भर हरा चारा मिल जाता है सर जी? हाँ सालों भर। 8 महीना 4 बरसिंग 4 चरी। तो जिस समय नहीं मिलता है तो उस समय दूध में भी कुछ अंतर आता है? कुछ नहीं। हमको ये माँ डेयरी के फीड खिलाने से हमको कभी ताजी और बकेना का एहसास नहीं होता है। हाँ, अगर हम बंद करेंगे तो बकेना होंगी जी, और नहीं बंद करेंगे तो हमेशा ताजी रहेंगी जी जी। तो अभी 3 पशुओं को खिलाने में क्या लगभग महीने का खर्च पड़ जाता होगा सर? एक पशु को? तीनों को एक अमूमन 20 से 22 हज़ार रुपये आ रहा है तीनों को। गर्मी में क्या क्या उसमें ध्यान देना चाहिए? गर्मी में टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? अब कि तो फायर लगाएं, कि तो नहवाएं जी, 2 ही ऑप्शन है, कि तो कूलर लगाएं जी। कुछ लोग तो एसी लगा दे रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, फायर लगा रहे हैं। और एक जेर फंसने की समस्या होता है सर, क्योंकि आप 12 साल से कर रहे हो। हाँ, जेर फंसने की समस्या पहले थी, लेकिन अब आता है जो प्रेगनेंसी के 1 महीना पहले जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन अगर 2 बोरी खिलाते हैं आप तो ना बच्चा फंसेगा ना जेर फंसेगा जी।
थनैला अगर होता है किसी गाय को तो घरेलू उपाय करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? घरेलू उपाय तो हम तो ठंडा तेल ही लगा के ठीक करते हैं। हाँ ठंडा तेल लगा देंगे ठीक हो जाएगा। होता क्यों है सर? अरे हो जाता है, मास्टरजी शीत गर्म से होता है, जिससे थन पे घम लगेगा होगा, दूध लेके बैठेगी होगा। देखिए जो ये देख रहे हैं ना, ये रीढ़ यहाँ से यहाँ तक जो है ये समथर जो रहेगा तो प्योर फ्रीजियन है जी जी। और जो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा भी उठा रहेगा तो क्रॉस ब्रीड माना जाएगा जी जी। और जो आगे नीचे हिक्का जो ललरी पूरा पकड़ा रहेगा तो मानिए कि जर्सी फ्रीजियन है। देखिए उसका है ना जी, इधर आइए देखिए, देखिए इसका देख रहे हैं ना जी जी। इसका देखिए, उसका देखिए, उसमें जो गलकंबल है, गलकंबल ये जर्सी फ्रीजियन साहिवाल ये तीनों मिक्स है जी जी। और प्योर है। इसका देखिए, इसमें कर नहीं है और ये पतला का जो फ्रीजियन का पतला जंघा होता है ये हमेशा पतला रहता है जी, दोनों बगल का। तो गाय जो खरीदते हुए मतलब एक कम्पैक्ट ऑर्डर की गाय होती है, एक जो है लटका हुआ थन होता है, दोनों में बेस्ट कौन सा होता है? कम्पैक्ट जो ऊपर हाँ लटका ने। कीड़े की दवाई कब कब देते हैं इन लोगों को? कीड़े की दवा तो ब्याने के 2 महीने बाद, 2 माह बाद। इसके बाद चलेगा फिर बच्चा देने के 2 महीना पहले। युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है या बुरा है? अरे अच्छा है जी, दूसरे को नौकरी करने से अच्छा कि अपना चाटे रख के करें जी। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरी खुलती है जो उसमें बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। उसका क्या रीजन मानते हैं? रीजन यही है कि जब शुरू में कमाएंगे तो सोचेंगे बहुत बढ़िया फायदा है, और जब बकेना होंगी तो सोचेंगे अरे तो घाटा है। अरे उसको कम से कम टाइम पर केयर करिए, डिवर्मिंग करिए, सुई दवाई करिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम है।